हेलो स्टूडेंट्स, आज रिलेशन इस्टेब्लिश करने के कुछ और न्यूमेरिकल लेके आए हैं और थोड़े से उनका लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे कि पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम कि विस्कस फोर्स F। अब ये विस्कस फोर्स क्या है, तो हमने जब डायमेंशन सीखना शुरू किया था तो वहां पर बताया था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और आपको बताया था डिफरेंट लिक्विड होते हैं, उनकी डिफरेंट थिकनेस होती है। वाटर, स्प्रिट, डिफरेंट लिक्विड्स, इनकी थिकनेस डिफरेंट होती है तो उनका रेट ऑफ फ्लो भी डिफरेंट होता है। तो उसमें डिफरेंट लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होने की वजह से उनमें एक विस्कस फोर्स आ जाता है। ये लेटर ऑन पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल आपको ये समझना है फोर्स है। विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन नंबर 1 विस्कोसिटी कोफिशिएंट, नंबर 2 रेडियस। एक बॉल है, एक स्फेरिकल बॉडी है, रेडियस आर की, और वो विस्कस मीडियम में फॉल कर रही है। जैसे एयर में आपके पास कोई बॉल गिर रही है, ये भी विस्कस मीडियम है एयर। तो आर बॉडी की रेडियस है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट मीडियम का ईटा है, और जो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी, अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जिस वेलोसिटी से फाइनली स्टार्टिंग में बॉडी फास्ट गिरती है और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी विस्कस मीडियम में, आगे चल के पढ़ेंगे क्यों होगी, तो उसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी। तो इन तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। तो पहला स्टेप क्या सीखा था हमने, F डिपेंड्स ऑन ईटा, R एंड वेलोसिटी गिवन है। अब इनकी डायमेंशन मान लेंगे x y z। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगा लेंगे, तो इक्वेशन 1 हो गई आपकी। अब सेकंड स्टेप में क्या सिखाया गया था आपको कि इसमें दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिखने हैं। यू हैव टू राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बोथ द साइड। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा, इट इज mlt-2। k कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। ईटा, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और हमने बताया था अभी फिलहाल अभी के लिए आपको याद करना है ईटा की जो डायमेंशन फॉर्मूला होती है वो ml-1 t-1 होती है। लेटर ऑन आपको याद हो जाएगा, अभी फिलहाल आपको क्रैम करना है इसको। ml-1 t-1 रेडियस मीटर यानी लेंथ, और वेलोसिटी स्पीड की कितनी होगी मीटर पर सेकंड lt-1। अब जो पीसीबी वाले बच्चे हैं बायोसाइट के, वो थोड़ा सा ध्यान दें, वो यहाँ पर मिस्टेक करने की पूरे चांस है उनके, क्योंकि प्रोडक्ट में जो पावर्स होती है वो ऐड होती है। यहां से देखें m मास की पावर कितनी आएगी, x, और कहीं नहीं है मास की टर्म, तो मास के ऊपर x पावर। अब कलेक्ट करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट है, इनको इकट्ठा करेंगे। अब l यहां से आएगा -x, यहां से आएगा y, यहां से आएगा z। तो प्रोडक्ट है तो एक ही जगह अगर लिखे तो इनका सम करेंगे -x + y + z। t एक यहां से आएगा -x, यहां है नहीं, यहां से आएगा -z, तो टोटल -x - z। अब यहां m that is m⁻1, l that is l⁻1। थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, दोनों लेफ्ट और राइट साइड के डायमेंशंस को आप इक्वेट करेंगे, दोनों तरफ की डायमेंशन इक्वल करेंगे। यहाँ मास की डायमेंशन x है, यहाँ 1 है लेफ्ट साइड में, तो x1 आ गया। लेंथ की डायमेंशन राइट साइड में -x + y + z है, यहाँ पर 1 आ गया इक्वल। यहाँ पर टाइम की डायमेंशन -x - z है, यहाँ पर -2 है, इक्वल हो गए। अब ये जो तीन इक्वेशन है साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू तो 1 हो गई, x की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो z आ जाएगा, और x और z की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो y आ जाएगा। तो अगर सॉल्व करेंगे तो x1 y1 और z1 आ जाएगा। और फाइनली आपको क्या करना होता है, ये सारी वैल्यूज कहाँ रखेंगे, फाइनली आप you will put all these value in equation 1, putting x y z values in equation 1। equation 1 में रखिए यहाँ,
तो कितना आ गया, F इज K ईटा 1 R1 एंड V1। ठीक, अब ये यहीं पर करेक्ट है, बिल्कुल रिलेशन सही है, लेकिन आपका ये लिमिटेशन है, डायमेंशन एनालिसिस में एक कमी है कि हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ये जब आप फॉर्मूला ड्राइव करेंगे लेटर ऑन, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, विस्कोसिटी वाले चैप्टर को लिक्विड में, तभी आप जान पाएंगे इस कांस्टेंट की वैल्यू। अभी आप यही ऐसे छोड़ दीजिए, अगर किसी को याद है तो यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 6 पाई होती है। 6 पाई, जब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तब आप इसको रख सकते हैं के की वैल्यू। अभी आप इसको के में ही छोड़ देंगे तो भी फुल मार्क्स अवार्ड होंगे, अगर याद है आपको तो रख दीजिए के की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो फिर से एक लिमिटेशन डायमेंशन एनालिसिस से रिलेशन एस्टेब्लिश करने में एक और आपके पास इसकी कमी लिमिटेशन आने आ रही है, और वो ये है कि अगर कोई क्वांटिटी, जैसे कि इस क्वेश्चन में ले रहे हैं हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप of radius r depends on, अब किसी ड्रेन पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसमें से रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप ऑफ रेडियस r, वो डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को आप V से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल V से। तो ये V डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 डिपेंड कर रहा है प्रेशर पर। जब तक प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा लिक्विड कैन नॉट फ्लो, तो प्रेशर डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। नंबर 2 डिपेंड कर रहा है ये लेंथ पर, पाइप की लेंथ पर। नंबर 3 डिपेंड कर रहा है पाइप की रेडियस पर, और नंबर 4 डिपेंड कर रहा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो ये 4 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। अब आप कहेंगे कि हमने लेफ्ट और राइट साइड के जो डायमेंशन इक्वेट करते हैं एमएलटी की, तो 3 इक्वेशन बन सकती है, और यहाँ पर हमारे पास 4 अननोन हो जाएंगे, px, ly, rz एंड ईटा टी, कोई भी 4 वेरिएबल हो जाएंगे। तो 4 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए, लेकिन हमारे पास लिमिटेशन है, हम 3 इक्वेशन बना सकते हैं इससे बोथ साइड की, अगर कंपेयर करेंगे डायमेंशंस। तो इसके लिए ही हमने पढ़ा था, याद हो आपको, स्पेशल फीचर पढ़े थे, रेट पढ़ा था, याद आ रहा है, रेट ऑफ ए क्वांटिटी, ग्रेडियंट पढ़ा था, ग्रेडियंट ऑफ ए क्वांटिटी। तो उसी चीज का यहाँ पर यूज करेंगे। तो रेट ऑफ फ्लो डिपेंड, स्टेप 1 लेके चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन ये P और L, इस P और L को कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि ये जो P और L कंबाइंड होकर P बाई L बन जाएगा। P बाई L का नाम बताइए, अब आप एक सेकंड पॉज करिए और बताइए। P प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, तो याद करिए इसी को हम कहा था क्वांटिटी चेंजिंग विद डिस्टेंस इज नोन एज ग्रेडियंट, तो इसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो इसीलिए हमने ग्रेडियंट पढ़ा था पहले, तो हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया P बाई L, तो इसको x डायमेंशन और दूसरा r y और तीसरा ईटा z, ठीक है। अब 3 वेरिएबल रह गए, अब आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो 2 को कंबाइन करना होगा। अब आप कहेंगे P और L को ही मैंने क्यों कंबाइन करा, क्योंकि हम इसीलिए इन चीजों को पहले ही एनालाइज कर चुके हैं कि P और L को अगर देखें प्रेशर चेंजिंग विद लेंथ, उसी को ग्रेडियंट हम टर्म नाम देते हैं। तो इसको आप आगे सॉल्व करें। पहले तो आपको रेट ऑफ फ्लो, ये क्या है V,
दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो याद करें रेट कैसे सिखाया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। रेट का मतलब क्या बताया था, क्वांटिटी चेंजिंग विद टाइम पर यूनिट टाइम, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम मीटर क्यूब एल क्यूब अपॉन टी, तो कितना आ जाएगा एल क्यूब टी माइनस वन। और इसमें m नहीं है तो आपको m की पावर 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि m की पावर 0 का क्या मतलब है 1। ठीक है, तो अब रख सकते हैं आप v, यहां पर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट लगाना होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब डायमेंशन फॉर्मूला रखेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर क्या आएगा m0 l क्यूब t माइनस 1। के कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं। प्रेशर, प्रेशर फिर भूल गए होंगे, मैं याद दिला देता हूँ। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या होती है एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, एक एल से एल कट गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ गई। तो प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर की आई एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और टी अपॉन एल की क्या आ जाएगी, एक एल से और डिवाइड लगाएंगे आप, तो ये एल ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये एम एल माइनस टू टी माइनस टू रेस टू दी पावर एक्स। फिर आर तो जानते ही हैं आप, लेंथ ईटा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी करा आपने, एम एल माइनस वन टी माइनस वन जेड। ठीक, अब फिर से कहना चाहूंगा कि जो बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं वो तो ज्यादा ध्यान दें यहाँ कैलकुलेशन पर। तो राइट साइड में कलेक्ट करने आ रहे हैं पावर्स, m के ऊपर यहाँ पर x है, पावर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर z है, तो प्रोडक्ट में पावर ऐड होंगी, तो m की पावर टोटल हो गई x प्लस z। l कलेक्ट करिए, l यहाँ से कितना आएगा माइनस टू एक्स, यहाँ से y और यहाँ से माइनस z, तो टोटल कितना हो गया माइनस टू एक्स प्लस वाई और माइनस जेड। टी कलेक्ट करिए, यहां से कितना हुआ टी माइनस टू एक्स, यहां है नहीं, यहां माइनस जेड। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। दिस इज स्टेप नंबर 2। अब फाइनल स्टेप आने आ रहा है। फाइनल स्टेप में क्या होगा, आप दोनों तरफ की डायमेंशन फॉर्मूले को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। स्टेप कंपेयर डायमेंशन फॉर्मूला, m की डायमेंशन राइट साइड में x प्लस जेड, लेफ्ट साइड में 0, x प्लस जेड 0। l की राइट साइड में डायमेंशन फॉर्मूला माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ पर 3। और t की डायमेंशंस राइट साइड में माइनस टू एक्स माइनस जेड, लेफ्ट साइड में माइनस वन। ये तीन इक्वेशन आ गई, तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू आपके पास 1 और y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू माइनस 1। तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा इनकी वैल्यूज जब आप सॉल्व करेंगे, और फाइनली कहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में आप इन सब की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास रिलेशन v putting x y z वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखिए तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल्स टू k p बाई l 1 r 4
ईटा -1। ठीक है, तो k की वैल्यू नहीं पता, वो जब फॉर्मूला याद होगा तभी आप कर सकते हैं। एक बार जब ये कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो करके दिखा देता हूँ बायो वाले बच्चों के लिए स्पेशली। यहाँ से देखिए x प्लस जेड 0 है, यहाँ से -2x माइनस जेड -1 है, तो पहले ये दो वैल्यूज रख लीजिए एक साथ, तो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं एक करके दिखा देता हूं आपको। तो देखते हैं सॉल्व करके। x फर्स्ट यहां से देखिए इस रिलेशन से x प्लस जेड 0 साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है। -2x माइनस जेड इज इक्वल्स टू -1, दोनों को प्लस कर लीजिए, कैंसिल हो जाएंगे, -x -1 तो x इज इक्वल्स टू 1। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने x1 आया था, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ स्पेशली बायो स्ट्रीम के बच्चों के लिए। अब x की वैल्यू यहाँ रख देंगे फर्स्ट में, इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए। x कितना आ गया 1, 1 प्लस जेड 0, तो z कितना आ गया -1, ये देखिए। और x और z की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इस तरह से रिलेशन आ जाएगा आपके पास। तो ये हमने सॉल्व करके भी देखा, और एट लास्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको और डिस्कस करते हैं। और वो क्वेश्चन इस तरह का है कि अगर आपको फोर्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, फोर्स वेलोसिटी, फोर्स वेलोसिटी और टाइम आर फंडामेंटल quantities, then find relation of mass with them। अब क्वेश्चन समझिए, इन्होंने फोर्स, अभी तक आप फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखते थे mlt-2, लेकिन अब की बार इसने कह दिया नहीं। वेलोसिटी की क्या लिखते थे lt-1, लेकिन इसने कहा नहीं भाई अब ये ब्रेक नहीं करना, क्योंकि इन्हीं को क्या कह रहा है, वो फंडामेंटल कह रहा है। फंडामेंटल जानते हैं किसे कहते हैं, जो ब्रेक ना हो सके। और मास का रिलेशन निकालना है, यानी कि आपको साफ नजर आ रहा मास डिपेंड कर रहा है फोर्स पर, मास किस पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, मास किस पे डिपेंड कर रहा है टाइम, इन तीनों से इसका रिलेशन दिखाना है। और ये फंडामेंटल है, यानी आपको इनको ब्रेक नहीं करना। तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका x रखेंगे, इसका y रखेंगे, और t का कितना रखेंगे आप, z रखेंगे। ठीक है, अब आप इसको डायमेंशन एनालिसिस से सॉल्व करने की कोशिश करिए कि हम इनको आपस में, जैसे कि आपको मेथड बताया है उसी तरह से ट्राई करिए इसको, और निकाल के दिखाइए। ये होमवर्क है आपका कि किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। अगर नहीं कर पाते तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।